अस्सलाम वालेकुम, आई एम समरा शाहीन। जैसा कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, आज इसका हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है जीन थेरापी। थोड़ा सा ये चैप्टर शुरू से 2-3 टॉपिक्स जो थे वे कंफ्यूजिंग थे, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसके अलावा पीसीआर और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद कुछ टॉपिक बहुत ही ईजी हैं इसमें, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसी तरह ये जीन थेरापी भी बहुत ईजी टॉपिक है अगर आप इसको साथ साथ पढ़ेंगे, और ये बहुत ईजी भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। जीन थेरापी इस चैप्टर में से वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, तो ये जीन थेरापी पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन एक्स वाइवो इन वाइवो जीन थेरापी, या फिर मुख्तलिफ डिजीज़ का पूछ लिया जाता है, कौन कौन सी डिजीज़ का की जीन जीन थेरापी के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है, जीन थेरापी होता क्या है। तो उस प्रोसेस को इंटरेस्टिंग भी है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। आखिर जीन थेरापी होता क्या है, ठीक है। जीन थेरापी क्या होता है, जीन्स की थेरापी की जाती है, मुख्तलिफ डिजीज़ की के ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरापी की जाती है। अब जीन थेरापी होती क्या है, जीन थेरापी बेसिकली टेक्निक होती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो डिफेक्टिव जीन्स बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, उनको नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। उनको रिप्लेस कर दिया जाता है मतलब जो डिफेक्टिव जीन्स होती हैं, वो जीन जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही होती, उनको हटा के उनकी जगह पे नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट करवा दिया जाता है। तो जीन थेरापी इज़ अ टेक्निक insertion of genetic materials into the humans for the treatment of जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कोई डिसऑर्डर जो कि जेनेटिक्स हैं, जो कि जीन्स की के ऊपर मौजूद है, वो डिसऑर्डर्स के जीन्स वो पे हेरिडिटी भी हो सकते हैं। तो वो ऐसे डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है कि जीन्स को इंसर्ट किया जाता है, डिफेक्टिव जीन्स को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ द हेल्दी जीन विद द डिफेक्टिव जीन्स, जो डिफेक्टिव जीन्स होती हैं, जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती, उनको हटा के उनकी जगह पे हेल्दी जीन्स, नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट करवा दिया जाता है। इसमें बहुत सारी ह्यूमन इलनेस जिनका वैसे तो इलाज पॉसिबल नहीं है, जैसा कि ब्लड कैंसर, उसका 2 ही इलाज होते हैं, या तो जीन थेरापी करवा ली जाए या फिर उसका हर वीक या उसका ड्यूरेशन होता है, उसका ब्लड जो है वो चेंज करवाया जाए, नॉर्मल ब्लड से सारे का सारा ब्लड उसका चेंज करवाया जाए। तो जो बहुत ज़्यादा बंदा कहता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या फिर कोई खतरनाक बीमारियां हैं, तो उनका इलाज भी जीन थेरापी से मुमकिन हो गया है, ठीक है। जीन थेरापी इज यूज टू ट्रीट द वेरियस ह्यूमन इलनेस लाइक कैंसर एंड कार्डियो वेस्कुलर डिजीज। कार्डियो का मतलब होता है दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल से रिलेटेड, आर्टरीज, वेन्स, कैपलरीज या हार्ट की कोई डिजीज है। इसके अलावा जो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लंग्स कैंसर है, तो लिवर कैंसर है, तो उनका ट्रीटमेंट जो है वो जीन थेरापी के ज़रिए पॉसिबल है, ठीक है। वो जीन थेरापी के ज़रिए कैसे पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन इलनेस है, आप लोगों को पता है कैंसर भी जानलेवा है, उसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो भी जानलेवा है। तो इनका क्या है, इनका जीन थेरापी के ज़रिए ट्रीटमेंट पॉसिबल हो चुका है। तो जीन थेरापी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नीक है। अब 2 तरह की जीन थेरापी होती है, एक होती है एक्स वाइवो जीन थेरापी, दूसरी होती है इन वाइवो जीन थेरापी। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, इन का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। एक्स वाइवो जीन थेरापी क्या है कि बाहर से जीन्स को रिप्लेस करना होता है, मतलब ह्यूमन की बॉडी के अंदर से जीन्स निकाल के उसका पूरा ट्रीटमेंट करके उसको नॉर्मल करके, नॉर्मलाइज़ करके दोबारा से ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करना होता है। इन वाइवो जीन थेरापी होता है कि डायरेक्टली जो है ना वो जीन्स इंसर्ट करवा दी जाती हैं बॉडी के अंदर, इसको इन वाइवो जीन थेरापी बोलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ह्यूमन के सेल को रिमूव किया गया है, डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। उसको फिर टैब ये है पेट्री प्लेट में इसका रिप्लेस के इसको रेट्रोवायरस का स्प्रे किया गया है, इसको फिर दोबारा नॉर्मल ह्यूमन के अंदर इंसर्ट करवा दिया गया है। जब ह्यूमन में इंसर्ट करवाया है तो उससे क्या हुआ, उसकी जो डिफेक्टिव जीन्स थी वो नॉर्मल से रिप्लेस्ड हो गई। अब एक्स वाई व जीन थेरापी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे कि पहले बताया कि एक्स फाइव का मतलब होता है आउटसाइड सारा वो काम होगा, उसके बाद जीन्स को इंसर्ट करवाया जाएगा। तो एक्स फाइव जीन थेरापी ऐसी जीन थेरापी है, नॉर्मल जीन्स आर गिवन टू द सर्टेन सेल ऑफ द पेशेंट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी अगर जीन्स को डाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं
एक्स वाइवो जीन थेरेपी क्या होता है कि बॉडी से जो जीन्स हैं उनको निकाल लिया जाता है, फिर उसको क्या कर दिया जाता है, उसका सारा ट्रीटमेंट करके जीन्स का फिर उसको क्या किया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है पेशेंट के अंदर। तो जीन्स को बाहर निकाला, उसके ऊपर रेट्रोवायरस का स्प्रे किया, फिर उन जीन्स को दोबारा से बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है। अब इसमें 2 डिज़ीज़ेज़ हैं जैसा कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी बोलते हैं इसको। तो ये कौन-सी डिज़ीज़ेज़ होती है जिनका एक्स वाइवो जीन थेरेपी के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसके नाम से ही ज़ाहिर है। इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम की, डेफिशिएंसी का मतलब है उसमें कोई कमी रह जाएगी, ठीक है? सीवियर कंबाइंड के बहुत ज़्यादा जो है इसके इफ़ेक्ट्स शो होंगे इस डिज़ीज़ में। क्या होता है इसको स्काइड भी बोलते हैं, एससीआईडी स्काइड। ठीक है, ज़्यादातर चिल्ड्रंस में होती है। इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन सफ़र होते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में। इस सिंड्रोम में क्या होता है इस डिज़ीज़ में जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर एंजाइम एडिनोसिन डाई अमाइनेज़ नहीं बन पाता, ठीक है? एडिनोसिन डाई अमाइनेज़ के ना बनने से बीटा सेल्स और थाइमस सेल्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकते। बी और टी सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, लिम्फोसाइट, बीटा सेल्स और थाइमस सेल्स क्या करवाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी का डिफेंस करता है, बॉडी को मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ से बचाता है। जब सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट के अंदर एडीए मतलब एडिनोसिन डाई अमाइनेज एंजाइम नहीं बनेगा। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो टी और बी सेल्स जो हैं वो मैच्योर नहीं होंगे क्योंकि एडीए का काम होता है इनको मैच्योर करवाना। जब टी और बी सेल मैच्योर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम नहीं बनेगा, इम्यून सिस्टम प्रॉपर से वीक हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकेगा। ठीक है? जब टी और बी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और इससे क्या होगा कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होंगे। ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम ने हमारी बॉडी का डिफेंड करना होता है। जिस तरह हम एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई गार्ड है वो सिक्योरिटी गार्ड वो हिफाज़त कर रहा होता है किसी भी इदारे की, वो किसी भी फॉरेन पर्सन को इंटर होने नहीं देता, ठीक है? जब तक उसकी आइडेंटिटी नहीं हो जाती। हमारा इम्यून सिस्टम भी इसी तरह करता है, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जर्म्स आते हैं, वायरस का अटैक होने लगता है। तो इम्यून सिस्टम एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, उनके आइडेंटिफाई करता है, अगर वो यूज़फुल है तो उसको एंटर होने देता है, अगर वो हार्मफुल है तो उनको एंटर नहीं होने देता। तो जब टी और बी सेल्स ही नहीं बनेंगे तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। मुख्तलिफ जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएगा। जैसे गार्ड सेल्स है, अगर कोई चोर या डाकू आता है तो वो उसका रिस्पॉन्स शो करता है। वो रिस्पॉन्स कैसे शो करता है? वो वो रिस्पॉन्स कैसे शो करता है, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। सॉरी, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या करते हैं, वो मतलब वो फ़ौरन से सिक्योरिटी को और सबको उसका इत्तला देता है कि वाक़ई ही कोई ऐसा ख़तरनाक जो पर्सन है वो एंटर हो चुका है। इसी तरह इम्यून सिस्टम भी क्या करता है, जो अगर कोई फ़ॉरेन पार्टिकल्स एंटर होते हैं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो फ़ॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, किल कर देती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं, उसको एंटर नहीं होने देती। तो क्या है, अब जो टी और बी सेल ही नहीं है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा जिसकी वज़ह से लाइफ़ को थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होंगे। जैसा कि एड्स में होता है कि इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पाता जिसकी वज़ह से बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ का एक साथ अटैक होता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन का बायस बनता है। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्स वाइवो जीन थेरेपी का मैकेनिज़्म क्या होता है कि बोन मैरो स्टेम सेल्स को रिमूव किया जाता है। बोन के अंदर से बोन मैरो को रिमूव करके जो पेशेंट है जिसके के अंदर एडीए एंजाइम्स नहीं बन रहा, जिसके टी और बी सेल्स मैच्योर नहीं हो पा रहे, तो उसके बोन्स के अंदर से बोन मैरो को रिमूव किया जाता है। उसके ऊपर रेट्रोवायरस का स्प्रे करके जो कि आरएनए वायरस है, इसके नाम से ज़ाहिर है रेट्रोवायरस, आरएनए वायरस उसका स्प्रे करके उन्हीं जीन्स को, उन्हीं स्टेम सेल्स को दोबारा पेशेंट के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। जब इस तरह ये प्रोसेस किया जाता है, बोन मैरो सेल्स को रिमूव करवा के उसके ऊपर रेट्रोवायरस का स्प्रे करवा के पेशेंट के अंदर,
उसको इंसर्ट करवा दिया जाता है। जब पेशेंट के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है तो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो उसमें एडीए एंजाइम्स बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टी और बी सेल्स मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है और इस डिजीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। दूसरी है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल का मतलब होता है जो कोलेस्ट्रोल लेवल पाया जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। लीमिया का मतलब होता है बढ़ जाना। हाइपर कोलेस्ट्रोमिया लीमिया का मतलब है कि कोलेस्ट्रोल का हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाना। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहलाता है। इसमें क्या होता है, ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल को कौन कंट्रोल करवाता है, लीवर कंट्रोल करवाता है। अब जो है पेशेंट के अंदर जो लीवर के सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे या फिर वो सेल्स ही नहीं होंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में से रिमूव करवाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा ब्लड में, ज़ाहिर उसको रिमूव करवाने वाले सेल ही नहीं है। तो क्या होगा, वो पर्सन में जिसको ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है उसको वेस्कुलर डिजीजेस होती हैं, उसको हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, उसको ब्रेन हेमोरेज का और ब्रेन स्ट्रोक का उसे खतरा होता है। तो वो पेशेंट को क्या होगा, इसकी वजह से जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा उसके ब्लड में तो उसका हार्ट अटैक का मसला होगा। तो उसका भी कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है कि लीवर का छोटा सा पार्ट सर्जिकली रिमूव किया जाता है, उसके ऊपर रेट्रोवायरस का स्प्रे करके, ठीक है, उसको नॉर्मल फिर उसका रेट्रोवायरस का स्प्रे करके वो नॉर्मल जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको फिर क्या किया जाता है, दोबारा से बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिससे क्या हुआ है कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो गया है। तो बहुत आसान ट्रीटमेंट है, क्या किया जाता है कि जीन्स को निकाल के उसके ऊपर रेट्रोवायरस का स्प्रे करके, मतलब अब बाहर निकाला जा रहा है जीन्स को, लेबोरेटरी में उसके ऊपर रेट्रोवायरस का स्प्रे किया जा रहा है, फिर उन्हीं जीन्स को दोबारा से इंसर्ट करवाया जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, तो इसको एक्स वाइवो जीन थेरेपी कहते हैं। 2 डिजीज़ेज़ हैं, एक है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, दूसरी है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन दोनों का ट्रीटमेंट एक्स वाइवो जीन थेरेपी के ज़रिए किया जाता है। दूसरी है इन वाइवो जीन थेरेपी। इन वाइवो जीन थेरेपी क्या होती है, ऐसी जीन थेरेपी जिसमें जीन्स डायरेक्टली इंसर्ट करवा दी जाती हैं बॉडी के अंदर। कोई लेबोरेटरी प्रोसीजर नहीं होता, बस जीन्स डायरेक्टली इंसर्ट करवा दी जाती हैं, इसको इन वाइवो जीन थेरेपी बोलते हैं। इसमें मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें डायरेक्टली इंसर्ट करवाई जाती हैं पेशेंट के अंदर जीन्स। मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि ट्रीटमेंट साइटिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। अब साइटिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और कैंसर का, और इसके अलावा फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ जीन थेरेपी कौन-कौन से हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ साइटिक फाइब्रोसिस ऐसी डिजीज होती है जिसमें ट्रांसमेम्ब्रेन क्लोराइड आयन नहीं बन पाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इस डिजीज़ में क्या किया जाता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डिसीज़ पेशेंट लैक ऑफ जीन्स कोड फ्रॉम ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर क्लोराइड आयन, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर के ऊपर क्लोराइड आयन मौजूद ना होने की वजह से पेशेंट में न्यूमरस इन्फेक्शन होते हैं, उसको रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं, मतलब लंग्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा ट्रैकिया वगैरह के इन्फेक्शन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन नहीं बन रहे उनमें। तो इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। वो कैसे कि जो जीन थेरेपी जो है ये यूज़ की जाती है कैंसर के पेशेंट के लिए। जो कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की जाती है, केमिकल रेडिएशंस दी जाती हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी कीमोथेरेपी से डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये क्या करते हैं, इन वाइवो जीन थेरेपी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको क्या करते हैं, टॉलरेबल बना देते हैं, जबकि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको वल्नरेबल बना देते हैं, कि मतलब उसके ऊपर कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट होगा कैंसर सेल्स के ऊपर, जबकि नॉर्मल सेल्स के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जीन्स को रिप्लेस कर दिया जाता है ब्लड कैंसर के केस में, कि जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको नॉर्मल जीन से बदल दिया जाता है। बोन मैरो के अंदर बोन मैरो चेंज कर दिया जाता है, जिससे वो पेशेंट सर्वाइव करता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी क्या है कि जब बाईपास किया जाता है या फिर एंजियोप्लास्टी की जाती है तो जो वेसल्स हैं, क्लोज वेसल्स को ओपन करने के लिए बलून कैथेटर यूज़ किया जाता है। बलून कैथेटर
से जो क्लोज़्ड वेसल हैं उनको ओपन अप किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो दोबारा से थोड़े अरसे बाद वो वेसल्स दोबारा बंद हो जाती हैं। तो इन वाइवो जीन थेरेपी में क्या किया जाता है कि उस बलून के गिर्द एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर लगा दिया जाता है। एंडोथेलियल का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है? सबसे इंटरनल लेयर को एंडोथेलियल बोलते हैं वेसल्स की। तो उस वो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर क्या करवाते हैं, उन वेसल्स की इंटरनल डेवलपमेंट करवाते हैं, उनकी ग्रोथ करवाता है। तो उससे क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स को प्रोलिफरेट करवा देता है, उनको ओपन अप करवा देता है और बाईपासिंग एरिया में वो दोबारा क्लोज़ नहीं होती। तो इस तरह इन वाइवो जीन थेरेपी से साइटिक फाइब्रोसिस, कैंसर और कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी का ट्रीटमेंट किया जाता है। कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी की शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, बलून कैथेटर से क्लोज्ड वेसल्स को ओपन अप किया जाता है, लेकिन वो वेसल्स दोबारा बंद हो जाती हैं। तो इस जो बड़े प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो बलून है उसके गिर्द एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर लगा दिया जाता है, जिससे जो वेसल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है और उनकी ग्रोथ होती है और दोबारा से बंद नहीं होती। अब फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है जीन थेरेपी के? फ्यूचर एस्पेक्ट्स कि जीन थेरेपी को किन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुख्तलिफ जो हार्मफुल डिजीजेस हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इन वाइवो जीन थेरेपी को यूज़ किया जाए, जैसा कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया चैप्टर नंबर 22 में बार बार डिस्कस किया। हीमोफीलिया ऐसी डिजीज जिसमें पेशेंट का ब्लड क्लॉट नहीं बना सकता और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नंबर 2 पे डायबिटीज़, इंसुलिन के ना बनने की वजह से या फिर ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इनवाइवोजीन थेरेपी से हो सकता है। उसके अलावा पार्किंसंस डिज़ीज़, आप लोगों ने नर्वस डिसऑर्डर मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम में, तो पार्किंसन डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ होती है। इसके अलावा एड्स भी होती है, एड्स। तो ये डिजीज़ेज़ जिनका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इन डिजीज़ेज़ का ट्रीटमेंट जीन थेरेपी से पॉसिबल बनाया जा सके। अब ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा कि हीमोफीलिया में क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाता, ब्लड के अंदर वो जीन्स ही मौजूद नहीं होती हैं जो ब्लड को क्लॉट करवाएँ, तो वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या किया जाएगा, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइट एक ऑर्गन होता है, उसमें इसको फिल करके इस क्लॉटिंग फैक्टर को एब्डोमिनल रीजन में रख देते हैं। जब एब्डोमिनल रीजन में रखते हैं तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की जीन्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो रिलीज़ होता है आहिस्ता-आहिस्ता ब्लड में और वो क्या करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है। फाइब्रिनोजेन जब प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है, ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर बनना शुरू हो जाता है और ब्लड पेशेंट का मतलब वो पेशेंट फिर रिकवर होना शुरू हो जाता है। जब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा, ज़ाहिर है जब कटिंग होगी, छोटा-सा कट भी लगेगा उसकी स्किन के ऊपर, तो क्लॉटिंग फैक्टर ना होने की वजह से उसकी डेथ होने के चांसेस थे। लेकिन अगर जीन थेरेपी से उसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा तो उसमें आर्गेनाइट के अंदर उसको डाल के क्लॉटिंग फैक्टर को एब्डोमेन, पेट वाली रीजन में कहीं फिक्स कर दिया जाता है किडनी के पास। तो उससे क्या होगा, वो क्लॉटिंग फैक्टर आहिस्ता-आहिस्ता ब्लड में रिलीज़ होगा और ब्लड में जो पेशेंट है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा पार्किंसन डिज़ीज़ में क्या होता है, इसमें डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर ग्राफ्ट किए जाएँ, मतलब जब डायरेक्टली हम इंसर्ट करवाते हैं तो इन इन वाइवो जीन थेरेपी होती है। तो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है उनको डायरेक्टली ब्रेन के अंदर पेशेंट के इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, जिससे क्या होगा, उसका ब्रेन डोपामाइन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और वो पेशेंट रिकवर होना कर देगा। अब ये कुछ डायग्राम है, ये आपको समझने में मदद देंगे। ये एक्स वाइवो जीन थेरेपी को दिखाया गया है, जैसे पेशेंट को अगर ब्लड कैंसर है या स्काइड है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, या फिर उसको हाइपर क्लिस्ट्रोलीमिया है, तो क्या किया जाता है, उसका हाइपर क्लिस्ट्रोलीमिया की सूरत में उसके लिवर का सेल रिमूव किया जाता है। बाकी ब्लड कैंसर की सूरत में इसकी बोन के अंदर से बोन मैरो को रिमूव करके थोड़े से बोन मैरो लेके उनके ऊपर क्या किया जाता है, ये रेट्रो वायरस का, आरएनए वायरस का स्प्रे किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, वो नॉर्मल जीन्स बन जाती हैं। आप देखें इसमें पर्पल वाली जीन्स बनना शुरू हो गई हैं, जो कि क्या है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होंगी और इन जीन्स को दोबारा से उसी को इंसर्ट करवा दिया जाता है। अब ये सारा प्रोसेस बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसको एक्स वाइवो जीन थेरेपी बोलते हैं। अब ये डायग्राम में भी वाज़िया हो रहा है कि इन वाइवो जीन थेरेपी में डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जैसे कि डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स को। उसके अलावा मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ हैं जिनका इन वाइवो जीन थेरेपी, साइटिक फाइब्रोसिस का और कैंसर का ट्रीटमेंट इन वाइवो जीन थेरेपी के ज़रिए किया जा सकता है।
एक्स फाइव जीन थेरेपी में क्या है, ये सारी जीन्स बाहर निकाली गई हैं, उसके ऊपर रेट्रोवायरस का स्प्रे किया गया है, लैब में उसको मेंटेन किया गया है, फिर उसको पेशेंट के अंदर इंसर्ट करवाया गया है। तो ये डिफरेंस है एक्स फाइव और इन वाइवो जीन थेरेपी में। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।